अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ होने वाले 3 इवेंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत हुई, उसके अंदर क्या पेशरफ हुई वो आपको पूरा मुकदमा जो है वो सुनाऊँगा। उसके बाद दूसरी हम अहम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से फुल कोर्ट इजलास हुआ है। उस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, क्या बात हुई है, ये दूसरी मरतबा इजलास क्यों कॉल किया गया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और तीसरी खबर आपके साथ बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में काम करने वाले तमाम स्टोन क्रशर्स के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है, इसके ऊपर भी मुख्तसर सी बात होगी। तो इससे पहले कि मैं अपने वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि फौरी तौर के ऊपर यूट्यूब चैनल पर जाएँ और मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाजरीन, बाकायदा आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई। इस मुकदमे की समाअत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो मुकदमे की समाअत के लिए पेश हुए। गुज़श्ता समाअत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये शिकायत की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये इशू उठाया गया था कि जो लोग फौजी अदालतों में 9 मई के हवाले से गिरफ़्तार हैं, उन मुल्ज़मान के साथ जो हुकाम हैं उनका कोई रवैया दुरुस्त नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज भी उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन दी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि सिर्फ और सिर्फ लाहौर के अंदर मुलाकातों का इशू पैदा हुआ था। गुज़श्ता समाअत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया था, नंबर 1 कि जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं उनकी अपनी अहल खाना से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और दूसरा इशू ये उठाया गया था कि जिन लोगों की मुलाकातें करवाई हैं उनके भी हाथ पीछे बांध कर, उनके चेहरों के ऊपर कपड़े डालकर और इंतहाई बुरे हालात में कुछ खाने पीने की चीज़ें भी उनको शायद गालिबन खाना भी सही नहीं दिया जा रहा। तो इस चीज़ की सुप्रीम कोर्ट माज़रत ख्वाह हूँ, इस चीज़ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शिकायत की गई थी, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर के अंदर 2 से 3 लोगों की मुलाकातों के इशूज़ जो थे वो पैदा हुए थे, लेकिन वो इशू भी रिज़ॉल्व कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आज 2 मुलाकातें जो हैं, एक 5 बजे और एक 7 बजे, इसमें नियाज़ुल्लाह नियाज़ी भी हैं, उनके बेटे हसन नियाज़ी की मुलाकात है, और दूसरी मुलाकात 7 बजे होगी, यानी कि दोनों मुलाकातें जो हैं वो लाहौर के गिरफ़्तार मुल्ज़मान की वो अपने अहल खाना के साथ हो जाएंगी। अब इसके ऊपर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म क्यों देना पड़ता है कि ये मुलाकात हो, ये मुलाकातों का सिलसिला रुका क्यों। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई कि ये मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकेगा, मुल्ज़मान के साथ कोई भी ऐसा रवैया जो है वो नहीं किया जा रहा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ऑब्जर्वेशन देते हुए पूछा कि जब भी किसी मुल्ज़िम के हवाले से तहकीकात अगर मुकम्मल हो जाती हैं तो तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उन मुल्ज़मान को जुडिशल कर दिया जाता है। अब ये स्टोरी कुछ यूँ है कि किसी शख्स को कत्ल के मुकदमे में पकड़ लिया, पुलिस अपनी तफ्तीश करती है और तफ्तीश करने के बाद उसको जेल में भेज दिया जाता है जब तक उसकी ज़मानत ना हो जाए या उस शख्स के हवाले से कोई फ़ैसला ना हो जाए, बरी या सज़ा ना हो जाए। तो ऐसे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इसी फौजदारी कानून को असूल को सामने रखते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से इस्तफसार किया कि अगर तो इन मुल्ज़मान के हवाले से तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं तो ये लोग फिर फ़ौज की हिरासत में क्यों हैं, इन्हें जुडिशल क्यों नहीं किया गया। जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कि इन मुल्ज़मान या फ़ौजी अदालतों में फ़ौजी आर्मी एक्ट के अंदर मुल्ज़मान के जुडिशल होने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी उन्हें जेलों में भेजने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मुल्ज़मान एक मरतबा गिरफ़्तार हो गए वो मुल्ज़मान फ़ौज की हिरासत में ही रहेंगे। ये एक नई इंफॉर्मेशन थी और नॉर्मली होता भी यूँ ही है। अच्छा, फिर उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि सज़ा के बाद तो जो भी हो वो एक अलग मामला है, लेकिन जब तक मुल्ज़मान को सज़ा नहीं हो जाती, यानी कोई मुजरिम है या नहीं है, उसने कोई जुर्म किया है या नहीं किया, जब तक ये फ़ैसला नहीं हो जाता तो उन लोगों के साथ इंसानों वाला रवैया होना चाहिए। ये गालिबन जो उनके बताया गया था उनकी फैमिलीज़ की जानिब से
کہ मुलजमान के हाथ पीछे बंधे हुए हैं, उनके सरों के ऊपर कपड़े डालकर मुलाकातें करवाई जा रही हैं, उसके ऊपर जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने ये ऑब्जर्वेशन दी। उसी के ऊपर जस्टिस इरफान सादत ने इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन दी और 2 मरतबा अपनी बात को दोहराया। उनका कहना ये था, अटॉर्नी जनरल साहब, जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, इंसानों को गिरफ़्तार किया गया है, उन इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए। ये 2 मरतबा जस्टिस इरफान सादत की जानिब से कहा गया। फिर ये भी कहा गया कि मुलाकातों में तातुल नहीं होना चाहिए। फिर अटॉर्नी जनरल से मज़ीद पूछा गया कि आप हमें ये बताएं कि ये जो फ़ौजी अदालतों में गिरफ़्तार मुलजमान हैं, इनकी अपनी अहल खाना से मुलाकात कितने अरसे बाद करवाई जाती है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये मुलाकात हर हफ्ते में 1 मरतबा अहल खाना के साथ करवाई जाती है। अब उसके बाद वकील लतीफ़ कोसा अदालत के रोस्टम पर आगे वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो जस्टिस इरफान सादत ने उन्हें फौरी तौर पर उन पर रोक दिया और कहा, नहीं लतीफ़ कोसा साहब, आप बात ना करें, अगर आप बात करेंगे तो मामला एक तरफ फिर दूसरी तरफ चल निकलेगा। जबकि हम जजेस की आज कोशिश है कि आज हम इस मुकदमे के मेरिट्स के ऊपर बात करें, इस मुकदमे को चलाएं ताकि ये मुकदमा चल पड़े, चलने के बाद इस मुकदमे का कोई फ़ैसला हो जाए। लेकिन वकील लतीफ़ कोसा ने अब कुछ देर खामोशी इख्तियार की, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बात कर डाली और वकील लतीफ़ कोसा ने जी बिल्कुल, इसके बाद वकील लतीफ़ कोसा ने अपनी बात जो है वो अदालत के सामने रख दी, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई मियाँ इबाद नामी शहरी हैं, उनके 5 साला बेटे की वफ़ात हुई है, लेकिन उस 5 साला बेटे की वफ़ात के बावजूद भी उसकी मुलाकात अपने जो है वो घर वालों से नहीं करवाई गई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत की कि फौरी तौर के ऊपर इस मुलज़िम मियाँ इबाद का जो अहल खाना से रब्ता वो करवाया जाए। इसको तरजीही बुनियादों के ऊपर जो है तरजीही बुनियादों के ऊपर ये मुलाकात की जाए और इसकी घर वालों से मुलाकात करवाई जाए ताकि इनकी दादरसी हो सके। फिर एक ब्रिगेडियर साहब अदालत के अंदर पेश हुए। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस मकसद के लिए कोई फोकल पर्सन होना चाहिए जो मुलाकातों के हवाले से जो है वो फ़ैसला कर सके, जिससे अहल खाना रब्ता कर सकें। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पिछली सीट के ऊपर बैठे हुए एक ब्लैक पैंट कोट के अंदर जो है वो एक शख्स को बुलाया और उन्होंने अपना तारुफ ब्रिगेडियर इमरान जो कि डायरेक्टर लॉ उन्होंने अपना तारुफ करवाया और बताया कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से वो फोकल पर्सन हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तमाम अहल खाना को वारसा जो हैं मुलज़मान के, उनको एक नंबर भी दिया गया है जिस पर वो रब्ता कर सकते हैं किसी भी मुलज़म के हवाले से। अब अदालत ने इस हवाले से अटॉर्नी जनरल को हदायत की कि इन तमाम मामलात को देखा जाए और आइंदा ऐसी शिकायत नहीं होनी चाहिए। जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने जो है वो उनकी जानिब से कहा गया कि इस मामले के ऊपर जो है एक होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये सारी चीज़ें अटॉर्नी जनरल की जानिब से पहले ही ऑर्डर में शामिल कर दी गई हैं। अब उसके बाद जब वकील ख्वाजा हारिस अपने दलाइल देने के लिए रोस्टम पर आए तो उसके ऊपर वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये दलाइल नहीं दे सकते, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब का एक फ़ैसला है जिसके अंदर ये कह दिया गया है कि कोई भी वकील जब तक वो जो है अपनी इजाज़त ना ले ले और सरकारी वकला मौजूद हों तो कोई भी प्राइवेट वकील हुकूमत के मुकदमे के अंदर पेश नहीं हो सकता। इस पर बेंच की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब का फ़ैसला था। इसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी अदालत को बताया कि इस हवाले से जो काजी साहब का फ़ैसला था उसके बाद रूल्स में भी कुछ तरामीम की गई। बहरहाल इस पर भी बहस चलती रही और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो है वो फ़ैसला केस एडजर्न कर दिया, कोई भी डेट नहीं दी क्योंकि आगे गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्टोन क्रशिंग के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। उस समाअत के अंदर जो है मुमकिना तौर के ऊपर उस समाअत के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया कि 3 स्टोन क्रशिंग हाजी खताबुल न्याजी 1 न्याजी 2 के हवाले से जो है वो इनको बंद कर दिया जाए और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल डिटेल जो है वो तफसीलात तलब कर ली। जितने भी स्टोन क्रशर्स इस टाइम काम कर रहे हैं उनके हवाले से बताया जाए कि कितनी आबादी उनके पास है और कितने उसके हवाले उनके पास जो है वो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड उनकी वजह से कितने क्रिएट हो जा रहे हैं, जो आलमी मेयार है उस हवाले से एक रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तलब कर ली। तीसरा नाज़रीन मैं आपको बड़ी खबर देता चलूँ, मेरे ज़राए का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
کل فیصلہ سنانے جا رہی ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت آج کے لیے، اللہ حافظ۔